हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं, रेलवे और एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य निम्न में कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं रामानुज, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य, शंकराचार्य या फिर नामदेव। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रामानुज या फिर रामानुजाचार्य। अब बात करते हैं माधवाचार्य ने कौन से वाद के संस्थापक थे? तो माधवाचार्य थे द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। निम्बिकाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? निम्बिकाचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद और नामदेव बरकरी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? बरकरी संप्रदाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टाबू मठ। कौन सा मठ? टाबू मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन दिए गए हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है टाबू मठ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं? लद्दाख में है एक तो हेमिस, कौन सा? हेमिस और थिंगसे मठ। हेमिस और थिक्से मठ कहाँ है? लद्दाख में। हिमाचल में एक तो टाबू मठ हो गया और दूसरा नामग्याल मठ और कौन सा? सासुर मठ। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में कौन सा मठ है? रोमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में कौन सा है? मिड्रालिंग मठ कहाँ है? उत्तराखंड में। कर्नाटक में कौन सा है? नामड्रालिंग मठ कहाँ है? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्न में किस एक्ट ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? ऑप्शन दिए गए हैं आर्म्स एक्ट 1888, 1878, 1877 या फिर 1886। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आर्म्स एक्ट 1878। ये किसके द्वारा पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इस एक्ट के अनुसार शस्त्र रखने तथा इसके व्यापार हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इसके द्वारा आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ऑप्शन दिए गए एम्बंडसन, रॉबर्ट पियरे, फर्डिनेंड द लेब्स या फिर कैप्टन कुक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रॉबर्ट पियरे। अब बात करते हैं एम्बंडसन ने किसकी खोज की? एम्बंडसन ने किसकी खोज की? दक्षिणी ध्रुव की खोज। इसकी दक्षिणी ध्रुव की खोज। और फर्डिनेंड द लेब्स सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया? सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया? फर्डिनेंड द लेब्स ने। और कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप की खोज, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिए गए हैं 8 मिनट 20 सेकंड, 1.3 सेकंड, 10 मिनट या फिर 5 मिनट 16 सेकंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 8 मिनट 20 सेकंड। अब बात करते हैं सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। अब बात करते हैं 1.3 सेकंड किसे लगते हैं? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है? 1.3 सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्धन वंश का संस्थापक निम्न में कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं पुष्पभूत, राजवर्धन, हर्षवर्धन या फिर राजश्री। दोस्तों इसका सही जवाब है पुष्पभूत। पुष्पभूत के 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। और कौन से 2 लड़के थे? एक तो राजवर्धन और हर्षवर्धन। 1 लड़की थे राजश्री। अब बात करते हैं वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कुछ उपाधियां धारण की। वो कौन सी उपाधियां? एक तो शिलादित्य और परम महेश्वर की उपाधि किसने धारण की? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, जिसे क्या ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग ने सीयू की पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे बाणभट्ट। कौन थे कवि थे? बाणभट्ट ने ही हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित और कादम्बरी। और हर्षवर्धन ने ही नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन को एकमात्र शासक ने हराया। वो कौन था शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1987, 12 अप्रैल 1988, 15 अगस्त 1979 या फिर 2 अक्टूबर 1958। दोस्तों इसका सही जवाब है 1987। अब बात करते हैं 12 अप्रैल 1988 को क्या हुआ था? सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। किस एक्ट के तहत? एक्ट था 1992 का। 15 अगस्त 1979 में किसकी स्थापना हुई? ट्राइसेम की। किसकी? ट्राइसेम की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 को। 2 अक्टूबर 1958 को किसकी स्थापना हुई? नाफेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं दूसरी, तीसरी, 5वीं या फिर 6ठी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1974 से 1978। 5वीं पंचवर्षीय एकमात्र ऐसी योजना है जो 4 साल तक चली, 4 वर्ष तक चली। उद्देश्य क्या था 5वीं पंचवर्षीय योजना का? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन दिए गए हैं 61वां संविधान संशोधन 1989, 100वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन या 102, 103, 104। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। अब बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। 181वां संविधान संशोधन जीएसटी लागू की गई। जीएसटी कब लागू की गई? 101वां संविधान संशोधन के तहत। 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित 102 संविधान संशोधन। 103 में ईडब्ल्यूएस मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ था? लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन भारतीयों को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय सीटों को क्या कर दिया गया? आंग्ल भारतीय सीटों को समाप्त कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी किससे भाग देकर की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं ऋण, जनसंख्या, देयता, परिसंपत्ति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जनसंख्या, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय किससे निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, लियाकत अली वित्त मंत्रालय, आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्रालय, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्रालय, गजानंद अली स्वास्थ्य मंत्रालय, जगजीवन राम के पास तो कौन था मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? श्रम मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जगजीवन राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? ऑप्शन दिए गए हैं प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग समिति या फिर पांडुलिपि समिति कहते हैं, संचालन समिति तथा झंडा समिति एवं प्रक्रिया समिति, प्रांतीय संविधान समिति या फिर संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन तदर्थ झंडा समिति एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति या फिर संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंतु कोशिका में क्या होता है?
कोशिका भित्ति मौजूद होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, प्लास्टिक अनुपस्थित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है? पादप कोशिका में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या फिर सतलज नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है झेलम नदी। झेलम नदी पर और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो उरी हो गई, उरी परियोजना, और तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, और कौन सी परियोजना? किशन गंगा बांध। किशन गंगा बांध किस नदी पर है? झेलम नदी पर। चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? एक तो सलाल परियोजना, बगलिहाल, बगलिहाल, दुलहस्ती और सतलज परियोजना। सतलज परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और एक परियोजना है रैटल परियोजना। ये सब किस नदी पर हैं? चिनाब नदी पर। रावी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो थेन परियोजना, चमेरा परियोजना और रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। ब्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो पोंग बांध और ब्यास परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? एक तो नाथवा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना और भाखड़ा नागल बांध। और कौन सी परियोजना? सरहिंद परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइसोहेलाइन रेखा किसके संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं मानचित्र पर खींचे गए लवणी क्षेत्र में महासागर को मिलाने वाली रेखाएं, या फिर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, या फिर समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं, या फिर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, या समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। तो दोस्तों इसका सही है फर्स्ट आंसर, मानचित्र पर खींचे गए लवणी क्षेत्र में महासागर को मिलाने वाली रेखाएं। अब बात करते हैं समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहेप्स। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, मणिपुरी, राजस्थान या फिर झारखंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मणिपुर। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में और कौन कौन से लोक नृत्य हैं। कर्नाटक में है एक तो करगा। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? करगा, यक्षगान, कुनीता और लाम्बी। मणिपुरी में और कौन कौन से हैं लोक नृत्य?
किए जाते हैं। धीमसा है, जागोई है, जागोई और थांगटा, थांगटा। राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो घूमर, घूमर, कालबेलिया, घूमर हो गया, कालबेलिया, पनिहारी, पनिहारी और गीदड़, गीदड़। किस राज्य के लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। झारखंड के कौन कौन से हैं? एक तो कर्मा, कर्मा, सरहुल, सरहुल, जटजाटिन, जटजाटिन, जटजाटिन और विदेशिया, विदेशिया, विदेशिया और एक ध्यान रखो पाइका, पाइका। ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? झारखंड के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किस देश की पहली महिला पागस लागो शेरपा के नाम पर लामो रखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, भारत, नेपाल, वियतनाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर मत्स्य पशुपालन और डेयरी पालन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जेफरी ए हिंटन एवं जॉन जे हाफील्ड। किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? भौतिकी क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में। हिरोन हिंदेल्को को किस क्षेत्र में दिया गया है? शांति क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। डरोन एसमोग्लो, साइमन जॉनसन एवं जेमा ए रॉबिन्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र। डेविड बेकर एवं जॉन जम्पर डेमिस हसाबिस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। विक्टर एम्ब्रोस एवं गैरी रोकुन को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? मेडिसिन क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में। अब बचा कौन सा? साहित्य वाला क्षेत्र। तो साहित्य में किसको दिया गया? हांगकांग को, हांगकांग को। हांगकांग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों धन्यवाद। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।